चौथा बता देते हैं, ठीक है ना। यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में क्या कर दें, एक घटा दें, तो भिन्न एक में क्या बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो ये क्या है, 1/2 हो जाती है। तो हम मान लेते हैं, माना भिन्न क्या है, x/y। ठीक, पहले कहता है कि यह अंश में एक जोड़ दें और हर में क्या कर दें, एक घटा दें। प्रश्नानुसार x/y, अंश में क्या कर दें, एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें, तो में क्या बन जाती है, एक बन जाती है। ठीक, और सेकंड में क्या है, यदि हर में क्या कर दें, यदि हर में एक क्या है, यदि हर में क्या है, एक जोड़ दें, हर में एक जोड़ दें। अगला समीकरण नहीं मानते हैं, और x/y, इसमें हर में क्या कर दें, एक जोड़ दें, तब ये कितना बन जाती है, 1/2 बन जाती है। तो ये समीकरण 1 और ये क्या है, समीकरण 2। समीकरण 1 में ये कितना हो जाएगा, x+1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस 1। तो x माइनस वाई, और ये कितना हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 1 और माइनस का 1, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2। तो मान लेते हैं समीकरण 3। ठीक, इसको x+1 इक्वल टू वाई माइनस 1, हमने x को यहीं पर रोका, y को इस तरफ ले आया, ये माइनस का हो गया, और इसको ये यही तरफ रोके रहे, ये माइनस का 1, ये माइनस का 1 है, ये प्लस था, उसको उस तरफ ले गए, माइनस का हो गया। ठीक, तो ये माइनस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 2, तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2। ठीक, लिखना है x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2। ठीक, अब लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में ये क्या हो जाएगा, ये इसको हम किससे करेंगे, 2x हो जाएगा, और 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y+1 कितना हो जाएगा, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, 1। तीसरा मान लेते हैं समीकरण 4 है। ठीक, तो आगे हमारे पास समीकरण क्या है, समीकरण 3 हमारे पास आया है, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2, और ये कितना हो, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2, और 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। इसको मान लेते हैं, हमारे पास समीकरण 3 है, और ये क्या है, समीकरण 4। कहेंगे समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटाने पर, समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटाने पर, तो घटा देंगे, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2, और ये कितना हो जाएगा, 2x माइनस का वाई इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये माइनस हो जाएगा, है ना, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हमारा तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस का कितना बचेगा, माइनस का x बचेगा, इक्वल टू यहाँ पर 2 और 1 कितना बचेगा, 3, माइनस का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये माइनस कट जाएगा, x का मान कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक, तो अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का समीकरण 3 में x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो x का मान यहाँ पर रख देते हैं, x का मान कितना है, 3 है ना, 3 यहाँ पर रख देते हैं हम 3 माइनस का y इक्वल टू माइनस का 2। ठीक, तो ये माइनस का y इक्वल टू माइनस का 2 माइनस का 3 है ना, तो माइनस का y इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 3 2 5 है ना, ये माइनस कर जाएगा, यानी कि y का मान कितना आएगा, 5 आएगा, y का मान कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक, तो लिखेंगे भिन्न क्या होगी, अब भिन्न क्या होगी, भिन्न क्या होगी, x का मान कितना है, x का मान यानी कि भिन्न हमारी x बटा y है ना, तो भिन्न x का मान कितना आया है, x का मान 3 और y का मान 5, तो ये हमारी क्या होगी, भिन्न होगी। नूरी की आयु, अगला कहता है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से कितनी थी, 3 गुनी थी। ठीक, चलिए हम पहले एक तरफ ये क्या है, ये मान लेते हैं, एक तरफ ये सोनू है, एक तरफ ये क्या है, सोनू है, और इधर ये तरफ क्या है, नूरी, एक तरफ क्या है, नूरी, ये क्या
नूरी की। कहता है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की कितनी थी? 3 गुनी थी। ठीक, तो पूर्व तभी बता सकते हो जब आपको वर्तमान पता होगा। जब वर्तमान पता होगा तब हम आगे का बताएंगे, वो पता होगा तब नीचे का बताएंगे। तो हम दोनों की पहले वर्तमान आयु मान लेते हैं। तो इसके हम कहते हैं ये हमारी इनकी x आयु है वर्तमान की, और इनकी कहते हैं y आयु कहते हैं। ठीक, अब क्या कहता है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व बात कर रहा है, तो 5 वर्ष पूर्व ये भी होंगे, 5 वर्ष पूर्व ये भी होंगे, दोनों लोग की बात होगी ना। तो हम इसमें से कितना घटा देंगे? 5 घटा देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे x माइनस 5 और यहाँ पर लिखेंगे y माइनस 5, y माइनस 5। कहता है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की क्या थी? 3 गुनी थी। नूरी की आयु सोनू की आयु की 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक, ये क्या है? ये मान लेते हैं हम, ये क्या है? ये नूरी है, ये क्या है? इसको मान लेते हैं नूरी, और इसको मान लेते हैं हम क्या? सोनू है ना। ये नूरी है और ये क्या है? सोनू है। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, यानी कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु इतनी है, और 5 वर्ष पूर्व इनकी किसके? सोनू की आयु कितनी है? ये इतनी है, y माइनस 5 है। ठीक, कहता है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी थी? 3 गुनी थी। ठीक है ना, यानी कि 5 वर्ष पूर्व, यानी कि x माइनस 5 इक्वल टू थे, ये कितने थे? सोनू की आयु के क्या थे? 5 गुने थे, यानी कि y माइनस 5 इसका 5 गुना है ना। ये 5 गुना था, यानी कि छोटे में अगर गुणा करेंगे तो तभी तो जाके बड़े के बराबर होगा। ये नूरी क्या है? बड़ी है, ये क्या है? सोनू छोटे हैं। ठीक है ना, तो जब हम छोटे में गुणा कराएंगे तभी तो जाके ना बड़े के बराबर होगा, है ना। तो कह भी रहा है कि नूरी की आयु जो है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, ये नूरी की आयु क्या है? सोनू की आयु के 5 गुना, सोनू की आयु के 5 गुना। सोनू की आयु 5 साल पहले इतनी थी, और ये कितना है? 5 गुना है। ठीक, कितना गुना है? 3 गुना। कितना गुना है? 3 गुना है ना, 3 गुना है। उसके बाद कहता है 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात यानी कि वर्तमान में क्या है? x, 10 वर्ष बाद, यानी कि 10 वर्ष बाद इनको, तो 10 वर्ष बाद इनको भी, 10 वर्ष बाद इनको भी करेंगे। ठीक, नूरी की आयु सोनू की आयु को दोगुनी हो जाएगी, यानी कि इनकी जो ये जो नूरी की जो आयु है सोनू की आयु कितनी हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी। ठीक, तो अब ये इन सारी बातों को हम यहाँ पर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? माना नूरी की वर्तमान आयु, माना नूरी की वर्तमान आयु इक्वल टू x वर्ष। क्या है? x वर्ष। कितने वर्ष है? x वर्ष। ठीक, और सोनी की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु कितनी है? मान लेते हैं इसको, कितना मान लेते हैं? y वर्ष। ठीक, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। क्या कहता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व यानी कि 5 वर्ष पूर्व x माइनस 5 इक्वल टू y माइनस 5। नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ये सोनू की आयु 5 वर्ष पूर्व और इसकी क्या थी? 3 गुनी थी। ठीक, क्या थी? 3 गुनी थी। तो इसको हम थोड़ा सा हल कर लेते हैं। x माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3y माइनस 5 क्या है? 15। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 और प्लस का 5, तो x माइनस 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ पर माइनस का 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5 10 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक, अब क्या कहता है अगला? दूसरी शर्त, दूसरी शर्त में क्या है? नूरी की आयु सोनू की आयु, ये माइनस है ना, ये प्लस है तो हट जाएगा ना। नूरी की आयु सोनू की आयु की क्या हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी। नूरी की आयु सोनू की आयु की क्या हो जाएगी? 10 वर्ष बाद। ठीक है ना, यानी कि x प्लस 10 इक्वल टू y प्लस 10। ठीक है ना, 10 वर्ष पश्चात बात कर रहे थे, 10 वर्ष पश्चात इनको भी हम दिखा देते हैं, 10 वर्ष पश्चात इनको भी। अब क्या कहता है कि
सोनू की आयु, सोनू यानी कि नूरी की आयु सोनू की आयु की क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। अब इनका ये जो नूरी है ये क्या होगी, दोगुनी होगी। यानी कि सोनू की आयु इतनी है 10 वर्ष बाद, इसकी क्या होगी, यानी कि ये जो नूरी होगी वो क्या होगी, दोगुनी होगी इनकी आयु की, है ना, ये दोगुनी होगी। इनको हम थोड़ा सा और कर लेते हैं। एक्स प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 10 दूनी 20, एक्स माइनस 2y, एक्स माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10, एक्स माइनस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और इसको हम मानते हैं समीकरण 2। ठीक, हमारे पास समीकरण क्या क्या मिले, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10, समीकरण 1 और x माइनस 2y इक्वल टू 10 और ये समीकरण 2। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 से समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर तो लिखेंगे x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10 और x माइनस 2y इक्वल टू 10, है ना, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10 और x माइनस 2y इक्वल टू 10, सही है ना, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10 और x माइनस 2y इक्वल टू 10। ठीक, ये घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये तो कट जाएगा। और 3y में से y जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर, माइनस का y माइनस का y बचेगा इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 10 माइनस का 20 माइनस कट जाएगा, है ना, ये माइनस तो y का मान कितना हो जाएगा, 20, y का मान 20 हो जाएगा। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रख देते हैं x माइनस 3 गुड़े 20 इक्वल टू माइनस का 10, तो x माइनस 20 60 है ना, इक्वल टू माइनस का 10 हो जाएगा। तो x इक्वल टू माइनस का 10 और प्लस का 60 हो जाएगा। ठीक, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50, x इक्वल टू 50 हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब x जो है को है x, यानी कि y कौन है, 20, y तो y ये है कौन है, सोनू की आयु है, यानी कि सोनू की वर्तमान आयु कितनी है, 20 है, सोनू की वर्तमान आयु 20 है, तो इनकी यानी कि x की नूरी की वर्तमान आयु कितनी है, 50 है। अब हम पहला हमारी कंडीशन क्या था, 5 वर्ष, यानी कि यहाँ कितना था कि 5 वर्ष पूर्व, है ना, 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व घटा देते हैं, तो यहाँ पर 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 45 हो जाएगा, और इसमें 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो क्या 5 वर्ष पूर्व कितने गुना हो जाएगा वो, यानी कि 15 नूरी क्या हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी ना, तो यानी कि जब नूरी यानी कि कौन 3 गुना होगा, नूरी 3 गुनी होगी ना, किसके 3 गुना होंगे, सोनू की आयु की क्या होगी, 3 गुनी, यानी कि सोनू की आयु कितनी होगी, सोनू की आयु यदि यहाँ पर 15 है तब नूरी की आयु कितनी होगी, 45 वर्ष होगी। यानी कि 5 वर्ष पूर्व अगर सोनू की आयु कितनी होगी, अगर 15 होगी तब इनकी क्या होगी, 45। अब 10 वर्ष की बात कर लेते हैं। 10 वर्ष के बाद यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 वर्ष, यानी कि यहाँ पर 20 10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, है ना, और इसमें 10 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, 50 10 60 हो जाएगा। तब क्या कहता है, तब कितने गुना हो जाएगा वो, 2 गुनी हो जाएगी। ठीक, कितना हो जाएगा, 2 गुनी, तो 30 हो जाएगा, तो 30 दून 60, तब भी 2 गुनी हो रहा है। कौन 2 गुनी हो रहा है, नूरी क्या हो जाएगी, यानी कि अगर इनकी 30 होगी तब उनकी क्या होगी, 60 होगी। ठीक, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि हमारी क्वेश्चन क्या बिल्कुल सही है। लिखा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9।
दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, ठीक है ना। वो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो दो अंकों की कोई संख्या हमें क्या है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 गुना। चलिए हम दो अंक की कोई संख्या लेते हैं, हम लेते हैं 45। ये कितने अंक हैं इसमें, दो अंक हैं। ठीक, ये किस तरीके से निर्मित है, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, इकाई है, इकाई। और ये क्या है, दहाई। ये हमारा किसका अंक है, दहाई का अंक है, ठीक है ना। ये हमारा इकाई का अंक है और ये क्या है, दहाई का अंक है। यानी कि ये किस तरीके से हो सकता है, यानी कि 4 गुणे 10 और ये क्या हो जाएगा प्लस 5। दहाई में तो 10 से गुणा होता है ना, इकाई और दहाई। दहाई का मतलब 10 है ना, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब 100 है ना। वैसे इसमें कितना होगा, 10 से गुणा होगा, यानी कि 10 चौक 40 प्लस 5। यानी कि इस तरीके की संख्या किस तरीके से लिखी है, इस तरीके से लिखी है, ठीक है ना। इसमें इकाई का अंक क्या है, 5, इसमें है ना, इसमें इकाई का अंक 5 है और दहाई का अंक क्या है, 4 है। तो ये संख्या इस तरीके से बनी हुई। ठीक, अब कहता है इनको पलटने पर, इनको पलट दें, अंकों को क्या कर दें, पलट दें। 5 को आगे ले लें, 4 को क्या कर दें, पीछे, 4। तब ये किस तरीके से बनी होगी, इसको किस तरह, यानी कि ये कितना 54 है ना, यानी कि ये इकाई है, ये क्या है, इकाई है, और ये क्या है, दहाई है। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 गुणे 10 और प्लस क्या है, कुछ इस तरीके से होगी संख्या, है ना। अब देखिए किस तरीके से पलट गई, 4 कहाँ चला गया, इधर चला गया, और 5 यहाँ पर इधर आ गया, पलट गई ना। 4 इस तरफ चला आया और ये 5 इस तरफ आया, यानी कि इसी तरीके से हमें अभी भी उस संख्या को क्या है, मानना है। चलिए हम इसको अब बता देते हैं, इसको समझाने के तौर पर कैसे लिखते हैं। कहता है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है, 9 है। हम मान लेते हैं कि माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक क्या है, x। माना इकाई का अंक क्या है, x। ठीक, दहाई का अंक हम मान लेते हैं क्या है, y है। दहाई का अंक क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ठीक, अब क्या कहता है कि पहली कंडीशन प्रश्नानुसार क्या कहता है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग है ना, इनके अंक, ये इकाई का अंक, ये दहाई का अंक, इनके अंकों, ये अंक है ना, इकाई का अंक, ये इकाई का अंक है और ये क्या दहाई का अंक है ना। तो है ना, ये इकाई का अंक है और ये क्या है, दहाई का अंक है। तो इनके अंकों का योग यानी कि x प्लस y इक्वल टू कितना दिया है, 9 दिया है। इनके अंकों का योग कितना है, 9। क्या है, अंकों का योग 9 है। ठीक, इस संख्या का, अब संख्या क्या है, संख्या यानी कि ये इकाई है और ये क्या है, दहाई का अंक है, ठीक है ना। यानी कि संख्या इकाई का अंक यानी कि इकाई इस तरीके से है ना, और दहाई यानी कि ये क्या है, दहाई का अंक क्या है, y है। यानी कि कुछ संख्या इस तरीके से होगी ना, यानी कि अगर हम y, ये हमारा इकाई का अंक हो जाएगा। यानी कि अगर हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, y(x) लिखते हैं, ये हमारा क्या होता है, इकाई का होता है, ये क्या होता है, हमारा दहाई होता है। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 10y गुणे x प्लस x, ये तो लिखेंगे ना। जैसे अभी 45 को क्या लिखे थे, यानी कि 45 को क्या लिखे थे, 10 गुणे 4 प्लस 5 है ना। वैसे ये क्या है, ये हमारा इकाई होता है और ये क्या है, दहाई है ना। तो 10y प्लस x, ये इस तरीके से कुछ संख्या हो जाएगी। ठीक, अब अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंकों को पलट देंगे संख्या। पहले हमने क्या लिखा था यहाँ पर, ये हमने इकाई लिखा था, ये दहाई लिखा था, है ना। अब अंकों को पलट देंगे, इधर x कर देंगे, इधर क्या कर देंगे, y कर देंगे। तब इसको हम कैसे लिखेंगे, ये हमारा दहाई है ना, तो ये 10x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 10x प्लस y हो जाएगा, है ना। तो अंकों को पलटने पर बनी संख्या क्या हो जाएगी, 10x प्लस y हो जाएगी, 10x प्लस y हो जाएगी। ठीक, तो क्या कहता है इसमें कि इस संख्या का 9 गुना है ना, इस संख्या का 9 गुना। चलिए कौन सी संख्या, ये हमारी क्या संख्या ही है, पहली संख्या हमने ये माना है ना। तो इसका 9 गुना 10y प्लस x, इसका हमने क्या कहा, इसका कह रहा सवाल 9 गुना,
इसका 9 गुना, संख्या का 9 गुना। हमने इकाई का अंक क्या माना है, x माना है, और दहाई का अंक क्या माना है, y माना है। तो हमारा जो अंक आएगा 10y प्लस x ही आएगा, ठीक। और जब अंकों को पलट देंगे तब ये इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि xy लिखेंगे तब 10x प्लस y लिखेंगे। अब कहता है कि संख्या, हमारी संख्या तो ये है, संख्या क्या कहता है, 9 गुना, संख्या का 9 गुना। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, पलटने से ये संख्या बनी है ना, पलटने से ये संख्या बनी है, पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, यानी कि इसका क्या है, इसका 2 गुना है। ये जो ये वाली संख्या है, इस संख्या का 2 गुना है। तो हम लिखेंगे 10x प्लस y, और इसका कितना हो जाएगा, ये 2 गुना हो जाएगा, ठीक। इसका क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, ठीक। तो इसको हम हल कर लेते हैं यहाँ पर। तो 10 9y 90y प्लस 9x हो जाएगा, 10 9y 90y प्लस 9x हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20x प्लस 20x प्लस 2y हो जाएगा, ठीक। 20x प्लस 2y हो जाएगा, 10 9y 90y प्लस 9x और प्लस 10 दूनी 20x और प्लस 2y। क्या करते हैं, इसको हम इधर ही ले आते हैं, यानी कि 90y माइनस का 2y 90y माइनस का 2y इक्वल टू 20x माइनस 9, 20x माइनस का 9। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 88y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 11 x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 11 x हो जाएगा, ठीक। तो 11 ये x हो जाएगा, ठीक। सारा कुछ क्लियर है ना। 10 9y 90y प्लस 9x और 10 20x प्लस 2y 90x माइनस का 2y इक्वल टू 20x माइनस का 9, यही यहाँ पर क्या x होना, 9 x हो जाएगा, कितना है 20x माइनस 9x, ठीक। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 88y बचेगा, और कितना बचेगा यहाँ पर 11x बचेगा, ठीक, 11x। अब लिखेंगे दोनों पक्षों में 11 से भाग देने का, दोनों पक्षों में 11 से भाग देने पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 11 से भाग देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8y, 11 के 88 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, x बचेगा, है ना, 11 के 88 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, x बचेगा, ठीक। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि x माइनस 8y इक्वल टू 0, x माइनस 8y इक्वल टू 0। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है ना, और यहाँ पर हम इसको मानते हैं समीकरण 1। तो क्या है, अंक बता सकते हो ना, हमने क्या क्या माना था, अंक बता सकते हो ना, कैसे हमने क्या पहली संख्या मानी थी, ये यानी कि हमने क्या माना था, इकाई का अंक क्या माना था, x, इकाई का अंक x माना था, हमने इकाई का अंक x लिख लिया, और दहाई का अंक क्या था, y था ना। तो यहाँ पर अगर हम संख्या बताना चाहें तो संख्या कैसे बता सकते, x का मान कितना आया, x का मान 8 आया है, x का मान 8 आया, और y का मान कितना आया है, 1 आया। तो संख्या क्या होगी, 18 होगी, क्या होगी, 18 होगी, ठीक है ना। यानी कि इकाई का अंक x है, तो दहाई का अंक क्या है, y, तो दहाई का y का मान कितना है, 1, वो संख्या क्या है, 18 है, ठीक। वैसे ये यहाँ पर भी जो संख्या दी हुई थी, यानी कि 10y प्लस 6 थी, वहां पर भी रख के देख सकते हो उसको।
हटा दे।